हुड्डा का गढ़ कैसे मान सकते हैं? मेरे ख्याल में लोकसभा के इलेक्शन में 17,000 से हुड्डा को यहाँ हराया, गोहाना में 17,000 वोटों से लोकसभा में हराया। उनको 10 की 10 लोकसभा सीटें और तीसरी बार फिर मोदी सरकार लाके दिखाएंगे। इसी प्रकार हरियाणा में तीसरी बार सरकार आएगी। मौसम तो एक बहाना है, रैली में भीड़ नहीं थी तो नेताजी आगे करेंगे क्या? नहीं है कि लोगों को पैसे देकर, शराब जैसी चीजें देकर जो रैली में बुलाया गया था। गांव के लोग नहीं पहुंचे रैली में, जिस तरह से ज्यादातर जो था लेबर तरह के जो आदमी थे वो रैली में लाए गए थे, और जो क्रेज था भाजपा का वो अब हरियाणा से कम होता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं नील खत्री। इस समय हम गोहाना में मौजूद है और हमारे साथ भाजपा के जिला महामंत्री परमवीर सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सैनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। सैनी साहब, 29 जनवरी को जो है अमित शाह की रैली थी गोहाना में, और जिस तरह से रैली में बारिश आई और उसके बाद जो है अब तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि अमित शाह गोहाना में नहीं आए, रैली फ्लॉप होगी। और गोहाना में ही जो है पहले कांग्रेस में की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली हुई थी और उसके बाद इनेलो की रैली हुई थी। कांग्रेस और इनेलो के बाद जो है बीजेपी का भी बोला गोहाना से ही जो है सत्यानाश शुरू हो गया। ऐसा नहीं है, आप और ये पब्लिक सभी समझदार हैं। केंद्र के गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी आने थे और एक प्रोटोकॉल उनका होता है, हेलीकॉप्टर उतरे या नहीं उतरे बारिश के कारण या किसी भी कारणवश। आज की तारीख में भी दो खबरें मैं देख के आया हूँ समाचारों में कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर वापस गया है और आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी का भी हेलीकॉप्टर वापस गया है, सिर्फ मौसम के कारण, मौसम खराब होने। और उससे पहले हम अपने सीडीएस रावत जी को खो चुके हैं मौसम खराब होने के कारण। ये विपक्ष की एक सोची समझी बात होती है और कुछ नहीं, मौसम खराब होने के कारण ही नहीं आ पाई, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि मौसम तो एक बहाना है, रैली में भीड़ नहीं थी तो नेताजी आगे करेंगे क्या? ऐसा नहीं है, रैली में भीड़ नहीं थी, ये देखने वाले का नज़रिया है। हमने देखा है जन सैलाब वहाँ पर, रोड पे अंदर हर जगह आदमी आदमी थे और बहुत लोग, उत्साह था लोगों में, अपने आप आदमी मतलब उत्साह के उससे आए। और ये सिर्फ 10 मिनट पहले ही तक भी इंतजार यही था कि सिर्फ मौसम के कारण ही नहीं आ पाई। लेकिन चर्चा ये भी चल रही है कि लोगों को पैसे देकर, शराब जैसी चीजें देकर जो रैली में बुलाया गया था। ऐसा नहीं है, ये सब अपने, हर आदमी हर पार्टी अपने हिसाब से उस मैनिपुलेट करना चाहती है हर खबर को। ये विपक्ष का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं शराब से। और अगर इस हिसाब से आदमी आता है तो कोई भी कर सकता है। ये जितने पैसे वाले लोग हैं ये क्यों नहीं रैली करते? ये सब सिर्फ अपना एक प्रभाव होता है, पार्टी का अपना कैडर होता है, नेताओं की मेहनत होती है। वो हम जैसे नेताओं की मेहनत को कम आंकना चाहते हैं, बस उनका यही है। ये एक ख्वाबी फैलाव है विपक्ष का और कुछ नहीं। और इसी कारण विपक्ष धीरे धीरे गिरावट की ओर जा रहा है। कह रहे हैं कि जो है ना गांव के लोग नहीं पहुंचे रैली में, जिस तरह से ज़्यादातर जो था लेबर तरह के जो आदमी थे वो रैली में लाए गए थे, और जो क्रेज था भाजपा का वो अब हरियाणा से कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, ऐसी चर्चाएं। अगर इसी सोच के साथ विपक्ष चलता रहे तो मैं कहता हूँ हमारे लिए बहुत अच्छा है। विपक्ष अच्छी सोच लेके चल रहा है कि भाजपा को कम आंकता रहे, हम उनको 10 की 10 लोकसभा सीटें और तीसरी बार फिर मोदी सरकार लाके दिखाएंगे। इसी प्रकार हरियाणा में तीसरी बार सरकार आएगी। ये विपक्ष अपने आप सोचता रहे, कमज़ोर आंकता रहे, ये विपक्ष का के लिए, हमारे लिए अच्छा है। विपक्ष अपने उस भ्रम में रहा। रैली फेल होने पर जो है विपक्षी जो नेता हैं वो जश्न मना रहे हैं। ऐसा नहीं, ये वो रैली फेल अगर वो अपने हिसाब से मानते हैं तो उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। हमारे हिसाब से रैली बहुत ही उत्साहजनक थी, सिर्फ मौसम के कारण हमारे गृह मंत्री जी नहीं आ पाए और कोई विषय नहीं है। और हमारे साथियों ने, नेताओं ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छी उत्साह के साथ लोग हमारे साथ जुड़े, रैली में आए, लोग गांव गांव घर घर तक हम पहुँचे। और हर बूथ से आदमी थे। ये हम, क्योंकि हमने, हमारी ड्यूटी लगी है, हमने देखा है, हमने लोगों तक व्हीकल पहुँचाए हैं, लोग व्हीकल लेकर आए हैं, तो हर बूथ से आदमी आए हैं, हमें ये पता है। इसके साथ साथ अमित शाह ने जिस तरह से फ़ोन पर 2 मिनट का भाषण दिया तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जल्द भविष्य में जो है गोहाना में फिर से वो रैली करेंगे। हाँ, ये अमित शाह जी ने जब कहा है तो वो ज़बान के धनी आदमी हैं, ज़रूर आएंगे और
गोहाना को अच्छी सौगात मिलेगी। अब भी काम बहुत अच्छे हो रहे हैं और आगे भी गोहाना के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। खास तौर पर जो है गोहाना में रैली रखी गई तो कहा जा रहा है कि हुड्डा के गढ़ को टारगेट किया जा रहा है। हुड्डा का गढ़ कैसे, हम हुड्डा का गढ़ कैसे मान सकते हैं? मेरे ख्याल में लोकसभा के इलेक्शन में 17,000 से हुड्डा को यहाँ हराया, गोहाना में 17,000 वोटों से लोकसभा में हराया। लोकसभा के इलेक्शन में खुद हुड्डा लड़ रहा था, तो गढ़ की तो कोई बात ही नहीं है कि उसको टारगेट बना कर। ये एक लोकसभा की रैली थी और गोहाना बीच में, क्योंकि 6 विधानसभा सोनीपत जिला की और 3 विधानसभा सफीदों जुलाना और जींद जो लोकसभा की जींद जिले की थी, तो बीच में गोहाना क्षेत्र आता है, इसीलिए ये उन सुविधा को देखते हुए रखी गई थी। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के जिला महामंत्री परमवीर सैनी। देखते रहिए हरियाणा उत्सव।